हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंडोल के बारे में। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर है उसके बारे में हमने किया था। उनमें जो 5 मेंबर रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है लाइक पायरोल, लाइक फ्यूरेन, लाइक थायोफिन, उनके बारे में किया था। और 6 मेंबर रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स लाइक पायरिडिन, उनके बारे में किया था। आज हम करेंगे कि वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो क्या होंगे, फ्यूज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ फ्यूज होंगे, यानी फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे फर्स्ट पोजीशन है बेंजीन की, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो जो फ्यूज होंगे उनके रिंग किसके साथ, बेंजीन के साथ, सेकंड या थर्ड पोजीशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल आता है हमारे पास इंडोल, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बेंजोपायरोल, दिस इज द बेंजोफ्यूरेन, क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन। तो इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में इन कंपाउंड्स को बोलते हैं रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो इन कंपाउंड्स में जो हम नंबरिंग करते हैं वो करते हैं फ्रॉम हेट्रोसाइक्लिक कार्बन एटम से। कहां से, फ्रॉम हेट्रोसाइक्लिक कार्बन एटम। और जो करेंगे उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पहले बेंजोपायरोल का कर रहे हैं, इंडोल का। तो नाइट्रोजन के ऊपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। तो इस टाइप से इनमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, एक्सेप्ट आइसोक्विनोलिन को छोड़ के। तो फर्स्ट हम शुरू करेंगे इंडोल से। स्ट्रक्चर ऑफ द इंडोल, दिस वन। नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस कैन डीलोकेलाइज इन दिस वे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, मूव किया, डीलोकेलाइज हुए, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो इन केस ऑफ इंडोल, जैसे क्लियर है फ्रॉम द स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस एट दिस पोजीशन, दैट इज थर्ड पोजीशन। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ इंडोल टेक्स प्लेस एट द थर्ड पोजीशन। तो फर्स्ट वी विल प्रिपेयर इंडोल, जो सिलेबस में है हमारे पास, दैट इज फिशर इंडोल सिंथेसिस प्रिपरेशन। प्रिपरेशन है इसके सिलेबस में फर्स्ट ओनली फिशर इंडोल सिंथेसिस। इसमें हम इंडोल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो हमारे पास हाइड्राजोन होते हैं, हाइड्राजोन जैसे फिनाइल हाइड्राजोन है, उनको हम ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। फॉर एग्जांपल दिस इज द फिनाइल हाइड्राजोन। जो हाइड्राजोन बना है यहाँ पे हमने फिनाइल हाइड्रोजन को ट्रीट किया है किसके साथ, एसिटाल्डिहाइड के साथ। तो रिस्पेक्टिव हाइड्राजोन हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसको हम ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, देन फॉर्मेशन ऑफ इंडोल टेक्स प्लेस, देन फॉर्मेशन ऑफ इंडोल टेक्स प्लेस। हम मैकेनिज्म करेंगे इसका। First we will prepare hydrazone from phenyl hydrazine। तो हमने फिनाइल हाइड्रोजन को ट्रीट किया रिस्पेक्टिव एसिटाल्डिहाइड, दिस इज फिनाइल हाइड्रोजन, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, then they condense, losses of water molecule takes place, then there is a formation of phenyl hydrazone, there is a formation of phenyl hydrazone की फॉर्मेशन होगी। हम रिएक्शन शुरू करेंगे यहाँ से।
नाइट्रोजन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन तक। देन अदर बॉन्ड एज इट इज NH, आल्सो हेयर हाइड्रोजन ने शिफ्ट किया टुवर्ड नाइट्रोजन, यहाँ आ जाएगा हमारे पास सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, देन हमारे पास है हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। देन नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, withdraw this electron density toward itself, this bond attacks here, this bond migrate toward this carbon, जब ये यहाँ पे अटैक करेगा यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो this bond migrate toward this carbon atom. Then there is a formation of, यहाँ पे इस बॉन्ड ने अटैक किया हाइड्रोजन एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन एज इट इज बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पे इस बॉन्ड ने किसके साथ, दिस कार्बन अटैच्ड विद दिस कार्बन, तो हेयर दिस हाइड्रोजन एज इट इज, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ हमारे पास आ गया डबल बॉन्ड, रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, so protonations at the nitrogen takes place because there is a lone pair of electron, so protonation of this nitrogen takes place and gets positive charge on nitrogen. This hydrogen also undergo tautomeric chains, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड एज इट इज, यहाँ आ जाएगा हमारे पास सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अदर बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड इस कार्बन के बीच में मैंने ये बॉन्ड बनाया है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये वाला बॉन्ड दिस कार्बन कार्बन के बीच में दिस बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कार्बन एज इट इज, इसके पास हाइड्रोजन एज इट इज, और हेयर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एज इट इज, नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आल्सो, डबल बॉन्ड हेयर, तो ये एज इट इज रहेंगे। फिर नाइट्रोजन क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए दिस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो साइड में क्या करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो अटैक करेंगे दिस कार्बन, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास बेंजीन रिंग एज इट इज, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास NH पॉजिटिव, नाइट्रोजन ने अटैक किया तो नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव, अदर ग्रुप्स हमारे पास एज इट इज रहेंगे, यहाँ पे ये कार्बन एज इट इज, ये हाइड्रोजन एज इट इज, और ये अटैक हो गया नाइट्रोजन ने इसके ऊपर अटैक किया तो अटैच हो जाएगा दिस कार्बन विद नाइट्रोजन, एंड दिस पाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड द नाइट्रोजन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज। अब क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, तो विड्रॉ करेगा दिस हाइड्रोजन एज ए H पॉजिटिव, इसको क्या करेगा, रिमूव करेगा हाइड्रोजन को एज H पॉजिटिव, और हमारे पास साथ में क्या हो जाएगा, साथ साइड बाय साइड अमोनिया का यहाँ से लॉस हो जाएगा, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, इंडोल की, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारे पास इंडोल की फॉर्मेशन हो जाएगी बाय फिशर इंडोल सिंथेसिस। तो दिस इज अबाउट द फिशर इंडोल सिंथेसिस, मैं रिपीट करती हूँ। फर्स्ट दिस इज द फिनाइल हाइड्राजोन, हमने प्रिपेयर किया है एसिटाल्डिहाइड विद फिनाइल हाइड्रोजन, then this hydrogen undergo tautomeric change toward this carbon nitrogen atom, 1-3 शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, तो हमारे पास आफ्टर tautomeric change this structure is formed, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो दिस इलेक्ट्रॉन दिस बॉन्ड अटैक टुवर्ड द कार्बन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये अपनी तरफ इसको विड्रॉ करेगा, हमारे पास हो जाएगा, जब इसने अटैक किया था इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, तो ये हमारे पास रिमेनिंग स्ट्रक्चर एज इट इज, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड,
और इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सो प्रोटोनेशन एट दिस नाइट्रोजन टेक्स प्लेस। फिर साथ में क्या होगा हमारे पास, तो दिस हाइड्रोजन आल्सो अंडरगो द टोल्टोमेरिक चेन टुवर्ड दिस नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगी हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये अटैक करेंगे एट दिस कार्बन, बिकॉज नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या करेगा वो रिमूव करेगा, इन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। जब इसने अटैक किया इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से ये अपना पॉजिटिव चार्ज इजिली रिमूव कर सकता है बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम हेयर। आल्सो अमोनिया का लॉस होगा यहाँ से, तो हमारे पास एंडोल की फॉर्मेशन होगी, माइनस H पॉजिटिव माइनस अमोनिया का लॉस हो रहा है, तो दिस इज द एंडोल। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन। एज वी डिस्कस्ड, रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इन केस ऑफ इंडोल टेक्स प्लेस एट थर्ड पोजीशन, टेक्स प्लेस एट 3 पोजीशंस के ऊपर होगी। तो हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है वो सभी सेम मैकेनिज्म को फॉलो करेंगी, तो मैं जनरल मैकेनिज्म यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, then this electrophile attack on the ring and formation of carbocation also takes place। then second steps क्या होगा, formation of carbocation। तो this electrophile attack on the ring at third position। किस पोजीशन पे होगी, थर्ड पोजीशन पे होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैच एट 3 पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये शिफ्ट करेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन एज इट इज। थर्ड स्टेप्स होगा फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जो हमारे पास हाइड्रोजन अटैच है इसको क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा और फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। तो दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जितने भी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक, लाइक क्लोरीनेशन है, नाइट्रेशन है, हमारे पास मैनिक रिएक्शन है, या फिर गेटरमैन-कोच रिएक्शंस हैं, तो ऑल ऑफ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 3 पोजीशन। फर्स्ट, क्लोरीनेशन। दिस इज द इंडोल। जो इसकी क्लोरीनेशन होगी वो होगी कहाँ पे, थर्ड पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास अटैच हो जाएगा एट थर्ड पोजीशन। Also नाइट्रेशन, बी कहाँ होगी, थर्ड पोजीशन पे होगी। थर्ड रिएक्शन मैनिक रिएक्शन। जब हम इंडोल को ट्रीट करते हैं विद एक्टिल मिथाइलिन
वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होके हमारे पास जो ग्रुप है मैनिफेस्ट है वो बनेगा यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे। तो रिएक्शन जो होगी वो भी कहाँ होगी, इससे केस में भी थर्ड पोजीशन के ऊपर होगी। एक्सेप्शन सल्फोनेशन विच इज टेक्स प्लेस एट सेकंड पोजीशन। सल्फोनेशन कहाँ होगी, इंडोल के केस में सेकंड पोजीशंस के ऊपर होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद करते हैं हम रिडक्शन। व्हेन हम इंडोल को ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टेन और एसिड की प्रेजेंस में, देन हमारे पास बनेगा 2,3 डाईहाइड्रो इंडोल। किसकी फॉर्मेशन होगी, 2,3 डाईहाइड्रो इंडोल की फॉर्मेशन होगी। विच मीन्स दैट जो हाइड्रोजनेशन होगी वो ओनली पायरोल्स की होगी। उसके बाद आती है, अगर हम इसको ट्रीट करते हैं रेने निकल के साथ, देन बोथ ऑफ रिंग गेट्स हाइड्रोजनेटेड, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहाइड्रो इंडोल की फॉर्मेशन होगी। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। दिस इज अबाउट इंडोल।